भक्त नरसिंह मेहता गुजरात में रहा करते। गुजरात के जूनागढ़ में रहते। बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। और उस समय गुजरात की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पे अधर्म फैला हुआ था। तो नरसिंह जी ने अपने राम नाम के प्रभाव से सारे जूनागढ़ को पवित्र कर दिया, राम नाम में बना दिया था। जब ये छोटे से थे, 5 वर्ष की अवस्था थे, इनका जूनागढ़ में जन्म हुआ था। जब 5 वर्ष की अवस्था थी, जब इनके माता पिता का देहांत हो गया था, बस घर में इनके बड़े भाई थे मुरलीधर और इनकी एक भाभी थी। बस 3 जने ये रहा करते थे। तो छोटे से नरसिंह मेहता अनाथ हो गए थे। बस केवल भाई और भाभी थी, और भाभी भी इनकी बड़ी झगड़ालू थी, बड़ी कर्कशा थी, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े किया करते थे। तो एक बार वहाँ गांव में जूनागढ़ में बहुत भक्तों की टोली आई और उन्होंने खूब राम नाम का संकीर्तन किया। तो छोटे से नरसिंह मेहता भी उस शामिल हुए कीर्तन मंडली में और खूब कीर्तन करा। बस तभी से नरसिंह मेहता के मन में, बाल मन में ये भगवान की भक्ति का उदय हो आ गया। अब तो ये रात दिन भगवान का नाम ही जपने लगे। एक बार कहीं से आ रहे थे नरसिंह जी, बड़े थके हुए थे। तो घर आके इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मुझे थोड़ा शीतल जल दे दो, पानी दे दो। तो वो तो बड़ी जली भुनी थी, कहने लगी बहुत कमाई करके लाए हो ना जो जल मांग रहे, जाओ लेकर अपना आप पी लो। तो ऐसा धमका दिया उन्हें। अब नरसिंह जी तो बेचारे निराश हो गए, उनके मन में बड़ी गिलानी उत्पन्न हुई। वे घर से निकल गए और गांव के बाहर शिवालय पे जाके बैठ गए और शिव जी के मंदिर में ही वहाँ पे भूखे प्यासे वहीं पे ही रहे। 7 दिन तक मैं वहीं पे शिवालय में पड़े रहे, ना कुछ खाया ना पिया। बस गिलानी हो रही थी कि मेरी भाभी ने मुझे इस तरह से कह दिया। तो जब वे 7 दिन तक भगवान के द्वारे, शंकर जी के द्वारे पर पड़े रहे, तो पार्वती मैया दयालु हैं, वे बड़ी कृपालु हैं, उनसे रहा नहीं गया। मैं भोलेनाथ को मनाने लगी कि हे भोलेनाथ, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला और से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद वो खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद वो खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर नाथ से निराला और कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवारा कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवारा कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। शंकर नाथ से निराला कोई और नहीं। और माँ पार्वती जी ने शंकर जी को मनाया कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो आपके द्वार पे एक छोटा सा बच्चा पड़ा है, भूखा प्यासा पड़ा, उसकी भी तो सुध ले लो। वह पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी एकदम से प्रकट हो गए और नरसिंह के पास पहुंच गए और नरसिंह से बोले कि अरे नरसिंह, तू मांग ले मुझसे, जो कुछ तेरी इच्छा हो मेरे से मांग ले। तो नरसिंह ने भगवान शंकर के दर्शन जब किए तो उनकी तो सारी भूख प्यास थकावट सब खुद खत्म हो गई। 7 दिन का भूखा नरसिंह
भगवान शंकर के दर्शन करते ही वो तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कहने लगा, हे भोलेनाथ, मेरे से तो कुछ मांगना ही नहीं आता, मैं तो भोला भाला एक छोटा सा बालक हूँ, मेरे से कुछ नहीं मांगना आता। तो शंकर जी कहने लगे कि नरसिंह, मेरा कोई दर्शन कोई व्यर्थ थोड़ी होवेगा, जो तेरी इच्छा हो मांग ले। तो नरसिंह कहने लगा कि हे भोलेनाथ, यदि आप देना चाहो तो वो चीज़ दे दो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, मेरे पे तो मांगना नहीं आता। अब तो भगवान शंकर जी फंस गए कि मैंने क्या दूँ। मैं जिस चीज़ को मैं प्रेम करूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, वो तो मैं अपनी पत्नी पार्वती जी से भी नहीं बताता। मुझे तो भगवान राम कृष्ण का प्रेम ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो अब तो इसको भगवान का कैसे दे दूँ, किंतु ना दूँगा तो मेरा वचन खाली हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे कि अरे नरसिंह, तुमने तो वो चीज़ मांग ली जो आज तक किसी ने मांगी नहीं, तुझे राम कृष्ण प्रेम तुझे दूंगा। चल तू सखी का रूप धारण कर ले और वहाँ वृंदावन में चल, और रास लीला हो रही, सखियों के साथ श्याम सुंदर नाच रहे, वहीं तुझे लीला में प्रवेश होगा, वहीं उनका दर्शन होगा। तो शंकर जी अपना भी त्रिलोचना सखी बन गए और नरसिंह मेहता को भी छोटी सी सखी बना के अपने साथ वृंदावन ले गए। वहाँ भगवान की बंसी बज रही थी, रासलीला हो रही थी। मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। ले बिना नारद जी दौड़े, बेबिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। जो शंकर जी कामदेव को, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई, वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े, गोपी वेश बनाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचा। जब श्याम सुंदर ने शिव जी को देखा कि एक नई सखी आई है हमारे रास में, तो वो राधा रानी से कहने लगे कृष्ण जी कि हे प्रिया जी, ये नई सखी कहाँ से आई, ये कौन सखी आई, और ये तो एक और सखी को साथ में लाई, तुम बताओ कौन आई। तो राधा रानी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, ये तो वहाँ से कैलाश पर्वत से त्रिलोचना सखी आई। शंकर जी का परिचय देने तो भगवान कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। लखी बोले घन श्याम प्रिया से, लखी बोले घन श्याम प्रिया से, सखी कहाँ से आई, सखी कहाँ से आई, कहे प्रिया आई त्रिलोचना, कहे प्रिया आई त्रिलोचना, गिरि कैलाश बिहाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। और इस प्रकार जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस सखी से, त्रिलोचना सखी शंकर जी से कहने लगे कि हे सखी, तुम ये नई सखी कहाँ से लाई। तो भगवान शंकर कहने लगे, हे गोविंद, हे माधव, हे श्याम सुंदर,
ये नई सखी आपके दर्शन के लिए आई, कृपा करके इस पर कृपा कर दो। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने नरसी सखी पर बड़ी कृपा करी। अब तो नरसी सखी मशाल लेके भगवान के रास मंडल में भगवान की वो रोशनी करने लगी, और उसका तो मन जाने को हो ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे नरसी सखी, अब तो तू अपने धाम अपने गांव में चली जा, देख रास मंडल में हमेशा नहीं रह सकती। तो मैं तो निराश हो गए नरसी जी। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि हे नरसी, जब तू मुझे याद किया करेगा मैं तभी वहाँ प्रकट हो जाया करूँगा, अब तू चला जा। तो तब नरसी बड़े बेमन से, भगवान शंकर जी तो कैलाश पर्वत पर चले गए, और नरसी सखी जो थी वो अपने गांव जोड़ागढ़ आ गई, और वहाँ पर उन्होंने अपने भाई से अलग मकान बना के भगवान ने ऐसा प्रबंध करा कि वो वहीं मकान बना के रहने लगा, और फिर उनकी शादी भी हो गई थी। बोलिए नरसिंह मेहता की जय।